हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 5:15 और मैं ऊपर से आ गई हूँ नीचे किचन में, क्योंकि मेरी नींद ही किचन में आकर खुलती है। बिना किचन को देख के नींद ही नहीं खुलती है। रात को सोती हूँ तब भी माइंड में यही रहता है कि सुबह उठकर जाना है। अगर टाइम से आँख नहीं खुली तो और अलार्म, मेरा हमेशा अलार्म मिलेगा फ़ोन में सुबह का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मैं अलार्म भरकर नहीं सोती। जब इन बच्चों की छुट्टी रहती है उस टाइम पर अगर अलार्म भरकर जब मैं नहीं सोती ना, तो पता नहीं मुझे क्या सपने अपने से आते रहते हैं। फिर मेरी आँख ही नहीं खुलती, मुझे पता ही नहीं लगता कि क्या टाइम हुआ है क्या टाइम नहीं हुआ है। तो अलार्म तो भरना बहुत ज़रूरी है। अभी किचन में आ गई हूँ। किचन में आके आज मुझे बनानी है सब्जी, आलू और पालक की। पालक रात को ही मम्मी ने कट कर दिया था और मैं आकर कट करने लग गई यहाँ पर आलू। ये सब्जी की ना सारे ही घरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सुबह शाम क्या बनाएं। सब्जी तो वैसे मार्केट में तो बहुत सारी सब्जी है, पर हर कोई खाना ही पसंद नहीं करता। हमारे ही घर में अब जैसे बैंगन का अगर भरता बना दे तो हर कोई बैंगन का भरता नहीं खाता, कोई तोरी नहीं खाते, कोई कढ़ी नहीं खाते। तो फिर सब्जी का पता ही नहीं चलता क्या बनाए क्या ना बनाए, कि ऐसी क्या चीज़ हो सब खा ले। आलू कट मेरे हो गए हैं। उसके बाद छीलने लग गई हूँ लहसुन और प्याज कट करनी है। प्याज ऐसी है ये कि आँखों से इतने अच्छे वाले आंसू निकालती है ना कि पूछो ही मत। पर एक बात ये भी है कि जो इन प्याज से आंसू निकलते हैं ना आँखों से, तो आँखें एकदम क्लीन क्लीन सी हो जाती है, जैसे कोई आई ड्रॉप डाल दी हो। बहुत ही क्लीन, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंसू निकलते ही रहते हैं। साइड में ही मुझे फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी जो इसमें से क्या बताऊँ, क्या नहीं पता क्या निकलता है उससे। इतनी ज़्यादा जैसे किसी ने मुझे सुबह सुबह पीट कर रुला रखा हो ना, इस तरह आंसू निकलते रहते हैं। और सुबह तो कोई पता ही है किचन में रहता ही नहीं है, तो मैं अकेले खड़े खड़े ही रोती रहती हूँ। किसी को ये भी नहीं पता होता कि ये रो भी ली और चुप भी हो गई है। जल्दी से ये कट हो जाए, उसके बाद बस सब्जी बनानी है। फिर अभी तो मैं उठ रही हूँ 5 बजे, 5 बजे के आसपास। हाँ, और थोड़े दिन में जब सीमा चली जाएगी अपने घर तो मुझे और थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा। वैसे ठीक है, बहुत दिन हो गए झाड़ू पोछा किए हुए। करूँगी तो शायद थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए, और जो ये कमर का कमरा बना हुआ है इसकी वापस से कमर बन जाए। वैसे मेरा तो इतना नहीं बना हुआ पर बहुत से लोगों का बन जाता है, क्योंकि मैं अपनी डाइट अपने अकॉर्डिंग सही सही लेती हूँ। इतनी ज़्यादा मेरा डाइट नहीं है। सुबह भी मैं एक रोटी भी खाती हूँ, कई बार 2 खा लेती हूँ, और शाम को तो अधिकतर टाइम ही मैं एक ही खाती हूँ। स्किप भी कर जाती हूँ, कई बार नहीं खानी होती तो छोड़ भी देती हूँ। जैसे दाल वगैरह बनती है तो मैं अपनी 1 कटोरी दाल पी लेती हूँ और रोटी खाना ही छोड़ देती हूँ कि नहीं मुझे नहीं खानी। दाल पीने के बाद बस दूध पी लेती हूँ और फिर रात के टाइम तो सो जाती हूँ। ये लहसुन जल्दी से छिल के नहीं दे रहे हैं, बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने। जल्दी से छिल जाए तो जल्दी सब्ज़ी बनानी है। ये देखो मेरी आँखों का क्या हाल कर दिया है इन प्याज ने। प्याज किसी की भी सगी नहीं है, ये प्याज हर किसी को रुलाती रहती है। ये नहीं है कि किसी एक को रुलाए इनको। या तो फिर एक ही इसका सॉल्यूशन है, या तो हेलमेट पहन के इनको कट करो या चश्मे वश्मे पहन के कट करो। बेचारे टमाटर सही है, इनको कट करने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ मैंने 3 टमाटर निकाले हैं और 5-6 जो हरी मिर्च सब्जी में डलनी है वो निकाली है। तो इनको थोड़ी देर में अभी कट करूँगी। इनसे पहले रख देती हूँ गैस पर भगोना, क्योंकि ये भगोना गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। ये हैवी है थोड़ा सा, तो इतने में मैं टमाटर कट कर दूँगी। इतनी देर में ये गर्म हो जाएगा, और इसमें तेल भी थोड़ा सा डाल कर छोड़ दूँगी तो जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, 1 मिनट भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर 1 मिनट भी वेस्ट हो गई तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कितना टाइम वेस्ट कर दिया हमने। तो फटाफट टमाटर कट करके इस सब्ज़ी को छोंक देना है। जब तक सब्ज़ी बनती रहेगी अपने 2-3 काम और है वो साथ साथ ही करती रहूँगी। वैसे पूरे सीजन ना ठंड में आलू ही खाए जाते हैं। कभी आलू शिमला मिर्च, आलू पालक, आलू गोभी, आलू बैंगन के साथ भी मिक्स हो जाते हैं आलू। कभी आलू मटर, कभी आलू गाजर। पता नहीं, अगर घर में आलू ना होना ठंड में तो समझ ही ना आए कि सब्जी क्या बनाए। और ले देखकर जब सब्जी ना बचे तो आलू के पराठे ही बना लो।
ये आलू ना हो धरती पर तो धरती पर क्या हो। पता ही नहीं क्या होगा धरती का बिना आलू के। आलू होने तो बहुत ज़रूरी है घर में, क्योंकि अगर कोई गेस्ट वेस्ट भी आ जाए ना, सब वैसी सब्जी घर में नहीं मिलती तो बस आलू ही बना दो, बस उसी से ही काम चल जाएगा। और हाँ, आलू पकोड़े भी तो आलू के चाहिए, तो उसमें भी आलू ही होना ज़रूरी है भैया। आलू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, घर में हर टाइम अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ मेरा भगोना गर्म हो गया है और मैंने डाल दिया है इसमें ऑयल। ऑयल जल्दी से गर्म हो जाए। ये रात की रोटी जो बची हुई है वो रोज़ मैं नीचे लेकर जाती हूँ, वो मैंने उठाकर रख दी है। इसको रख दिया है सिंक में धोने के लिए। इतनी देर में बस ये तेल भी गर्म हो जाएगा। पानी रख रही हूँ मैं आटा करने के लिए, क्योंकि इसमें मैं प्याज डालूँगी, टमाटर डालूँगी, तो टमाटर डालकर छोड़ दूँगी, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इतनी देर में मैं अपना आटा कर लूँगी, तो दो काम एक साथ हो जाएंगे। एक एक अगर हम एक एक करने लगे, सुबह एक काम बस सब्जी के लिए ही खड़े रहे, एक काम सिर्फ चाय के लिए ही खड़े रहे, तो कितना टाइम चला जाता है हमारा। ऐसे जल्दी हो जाता है। वैसे जैसे मैं करती हूँ, मुझे तो यही तरीका पसंद है अपना करने का। और पता नहीं सब लोग कैसे करते हैं। वैसे मॉर्निंग में तो सबका यही होता होगा, कोई भी एक काम के लिए खड़ा नहीं होता होगा। पानी रख दिया है और अब चाय बनने के लिए रखूँगी। पानी हटाने के बाद तो उसमें डालने लग रही हूँ ये चीनी पत्ती, अदरक और इलायची। इलायची ज़रूर डालती हूँ मैं चाय में, क्योंकि बिना इलायची के ना टेस्ट ही नहीं आता। मॉर्निंग में मैं तो कभी भी चाय नहीं पीती, पर मैं कभी कभी इवनिंग में ले लेती हूँ, मन करता है जब, तो उसमें मैं इलायची भी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, हर चीज़ डालकर तब पीती हूँ। बिना उसके मेरे को टेस्ट नहीं आती। और एक चाय का एक चीज़ और है कि मुझे अपने ही हाथ की चाय पसंद है, अपने अकॉर्डिंग मुझे कितना मीठा डालना है वही पसंद है। मुझे दूसरे के हाथ की बनी हुई चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं मीठा सिर्फ इतना डालती हूँ ताकि बस उसमें फ़ील हो कि हाँ इसमें मीठा डला हुआ है। और कई तो इतना ज़्यादा पीते हैं ना कि वो चाय कम और शरबत ज़्यादा होता है, समझ ही नहीं आता पी भी कैसे लेते हैं उस चाय को। मैं तो कभी एक घूंट भी भर लो ना तो बस उल्टी ही आ जाए। ये मैंने छोंक दिया सब्जी, टमाटर डाल दिए, और ये मेरा पानी भी गर्म हो गया है आटा करने के लिए। पानी मैंने उतार लिया है। अब इस पर रख दूँगी चाय। इतने आटा करूँगी ये चाय भी बन जाएगी, तो इतने सारे काम मेरे एक साथ होने वाले हैं। और आज मैं दिन में बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि कल जो सब्जी मंडी से आलू आए हैं ना, वो इतने बड़े बड़े से आए हैं, उनको देखते ही ऐसा मन कर रहा है कि इनकी फ्रेंच फ्राई बनाई जाए। छोटे आलू तो कट करने में बहुत टाइम भी लगाते हैं, और छोटी छोटी उनकी फ्राइज़ बनती है तो मन भी नहीं करता खाने में। जिस दिन भी बड़े आलू आ जाए उस दिन मेरी नज़र बस यही रहेगी कि आज फ्रेंच फ्राई बनाई जाए। रात को ही मैंने ज़्यादातर आयु को बोल दिया था कि कल स्कूल से आओगे जब फ्रेंच फ्राई बनाऊंगी। आज वैसे भी वो जल्दी आने वाले हैं, उनके एग्ज़ाम हैं, तो जाएंगे वो जल्दी 12 बजे के आसपास आ जाएंगे, तो मैं जाऊंगी उससे पहले उनको कट करके ही जाऊंगी, ताकि वो आए और मैं आते ही उनको बनाकर दे दूं। वैसे भी मुझे बाहर की से ज़्यादा घर की फ्रेंच फ्राई ज़्यादा पसंद है। एक तो उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है घर वाले की, और गर्मा गर्म खाओ। बाहर की तो कितनी भी गर्म गर्म ले ले जब ये ठंडी हो जाती है, पर घर की टेस्टी बनती है। बाहर की नहीं, बाहर की तो थोड़ी सी आती है बिल्कुल ही। और सोच रही हूँ फ्रेंच फ्राई बना ही रही हूँ तो उसके साथ मैं अपने पूड़े भी बनाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पूड़े। लास्ट टाइम माँ बोल रही थी कि मैं सिखाऊंगी पूड़े बनाने, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ ना वो बहुत क्रिस्पी से और बहुत टाइट से बनते हैं, वो माँ से तो खाए नहीं जाते हैं। तो माँ जब भी खाती है तभी ये बोलती है अगली बार बनाए ना मुझे बताना, मैं सिखा दूँगी तुझे। मैं भी बोल देती हूँ हाँ माँ ठीक है बता देना। और माँ कभी नीचे चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है, तो पता ही नहीं लगता कि मुझे वो नरम नरम से कैसे बनते हैं गुलगुले। या तो मुझे फ़ोन में देखना पड़ेगा कि वो कैसे बनते हैं, क्योंकि कई ये बोलते हैं कि पतले आटे के करके बनाने चाहिए, पर मैं बिल्कुल ही पतला रखती हूँ तो मेरे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। यहाँ पर मेरा आटा हो गया है, बस चाय भी बनने वाली है। आटे को ढककर रख दिया, क्योंकि अभी रोटियां बनने में टाइम लगेगा ना, तो इसलिए इसको ढककर ही रख देती हूँ, नहीं तो इसके ऊपर वो पपड़ी सी आ जाती है अगर इसको ऐसे ही छोड़ दे तो। साथ में जितनी देर में मैंने आटा किया है, ये टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। इसमें पहले डालूँगी पालक,
क्योंकि पालक ही इतना ज़्यादा है कि आलू डालूँगी तो इसमें स्पेस ही नहीं बचेगा भगोने में ही। तो इतनी देर में बस ये पालक 2 मिनट एक भाप में थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसके बाद इसमें आलू डाल दूँगी। और साथ में सीमा भी आ गई है काम करने के लिए। नीचे तो बहुत देर की आई हुई है, पर यहाँ अभी करेगी। ये चाय भी बस बॉईल हो गई है, इसको डाल लेते हैं इस बोतल में ताकि इसमें ये गर्म ही रहे। और इसको देखकर आती हूँ फिर नीचे। और नीचे मुझे दूध और रोटी भी लेकर जाना है। बेचारे डॉगी वो मेरा वेट कर रहे होंगे कि कब रोटी आएगी और कब दूध आएगा। सारा काम करने के बाद बज गए हैं 6, तो मैंने इतनी जल्दी से काम कर लिया। 5:15 बजे तो मैं आई थी और अभी प्रॉपर 6 बजे नहीं है पूरे, और मैं जाने लग रही हूँ ऊपर ग्लास उठाकर, क्योंकि इन ग्लास में मुझे डालना होता है गाजर का जूस। तो ऊपर जाकर निकालेंगे अभी गाजर का जूस।